आज की वीडियो में वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा प्रणाली में अंतर के बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन बार्टर सिस्टम एंड करेंसी सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं या दूसरी वस्तु देते हैं तो वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे 4 बोरी चावल के बदले 1 गाय प्राप्त करना, या 4 पेन के बदले 10 पेंसिल प्राप्त करना, 1 मेज के बदले 4 कुर्सियां प्राप्त करना। अब मुद्रा प्रणाली क्या है? जब हम किसी वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करते हैं या देते हैं, मुद्रा द्वारा विनिमय कहलाता है। जैसे 1 मोबाइल के बदले 16,000 रुपये प्राप्त करना, 20 रुपये देकर 1 पेन खरीदना, दुकानदार द्वारा 2,000 रुपये में गेहूं की 1 बोरी बेचना। ये मुद्रा द्वारा विनिमय या मुद्रा प्रणाली कहलाती है। अब इनमें अंतर देखिए क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा प्रणाली में। वस्तु विनिमय प्रणाली की अपनी सीमाएं हैं, जिसके कारण मुद्रा प्रणाली को अपनाया जाता है। वस्तु विनिमय एक सरल प्रणाली है, जबकि मुद्रा द्वारा विनिमय एक जटिल प्रणाली है। मुद्रा के अभाव की स्थिति में वस्तु विनिमय होता है, जबकि मुद्रा का अभाव न हो तो मुद्रा द्वारा ही विनिमय होता है। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा प्रणाली में बहुत से अंतर है। वस्तु विनिमय से आपसी सहयोग में वृद्धि होती है, जबकि मुद्रा द्वारा विनिमय में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वस्तु विनिमय में एक दूसरे की ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। स्थानीय समुदाय के भीतर वस्तु विनिमय अधिक होता है, जबकि मुद्रा द्वारा विनिमय वैश्विक स्तर पर भी होता है। स्थानीय स्तर पर तो होता ही है, वैश्विक स्तर पर भी होता है। अगला अंतर देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में आर्थिक असमानता नहीं होती है, जबकि मुद्रा द्वारा विनिमय में आर्थिक असमानताएं बहुत अधिक होती हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली सीमित क्षेत्र व न्यूनतम स्तर तक ही कार्य कर पाती है। व्यक्तियों को वस्तुओं के नष्ट होने का भय बना रहता है, इस कारण वो वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा गेहूं है, तो वो गेहूं अगर बहुत सारा उसे रखना है तो वो लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। लेकिन मुद्रा पद्धति जिस समय होती है, उस समय धन का संचय जो है ये आसान हो जाता है। उस स्थिति में क्या होता है, बहुत से लोगों के पास बहुत अधिक धन जमा हो जाता है, जबकि कुछ लोगों को अभाव में जीना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं मुद्रा प्रणाली आर्थिक असमानताओं को जन्म देती है, क्योंकि उसमें बहुत से लोग जो हैं ये आर्थिक रूप से बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं या निर्धन ही रह जाते हैं। वस्तु विनिमय में वस्तुओं के विभाजन की समस्या आ सकती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। वस्तुओं के विभाजन करने की स्थिति में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि विभाजित करने से कुछ वस्तुओं की उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है, उन्हें विभाजित ही नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गुड़, चावल, खिलौने और तेल ये 4 वस्तुएं देकर एक गाय प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसकी आवश्यकता की उन चारों वस्तुओं के बदले एक गाय को 4 भागों में विभाजित करना असंभव होता है। या अगर मान लो उसने वस्तुओं की कम मात्रा लेनी है तो गाय को विभाजित करना असंभव होता है, जबकि मुद्रा द्वारा विनिमय में ये कठिनाई नहीं आती। कम वस्तु लेनी है तो कम मुद्रा के द्वारा हम विनिमय कर सकते हैं, अधिक वस्तु लेनी है तो अधिक मुद्रा के द्वारा हम विनिमय कर सकते हैं। मुद्रा प्रणाली में विभाजन की कोई समस्या नहीं आती, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, वस्तुओं के विभाजन की समस्या आ सकती है, क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं अगर उनको विभाजित किया जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है, जबकि मुद्रा प्रणाली में ऐसा नहीं होता।
वस्तु विनिमय में दोहरे सहयोग का होना आवश्यक है। दोहरा सहयोग यानी दो व्यक्ति एक दूसरे से अपनी वस्तु बदलने के लिए सहमत होने चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति गेहूं के बदले चावल लेना चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होगी जिसे गेहूं की आवश्यकता हो और उसके पास जो चावल है उसे वो गेहूं के बदले देने को तैयार हो। मुद्रा द्वारा विनिमय ने वस्तु विनिमय से उत्पन्न दोहरे सहयोग की समस्या को दूर कर दिया है। अब मुद्रा देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु किसी से भी, कहीं से भी और कितनी ही मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दोहरे सहयोग का होना आवश्यक नहीं होता। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली में दोहरे सहयोग का होना आवश्यक होता है, जबकि मुद्रा प्रणाली में दोहरे सहयोग का होना आवश्यक नहीं होता। मुद्रा देकर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी वस्तु को खरीद सकता है और कितनी ही मात्रा में वस्तु को ले सकता है, जबकि वस्तु विनिमय में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दो व्यक्ति चाहिए वस्तु विनिमय में जो एक दूसरे की वस्तु लेने के लिए सहमत हो। वस्तु विनिमय प्रणाली की स्थिति में वस्तु के मूल्य मापन में कठिनाई आती है, जबकि मुद्रा प्रणाली में वस्तु का मूल्य मुद्रा के रूप में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई आती है कि वस्तुओं का संग्रह करना संभव नहीं हो पाता, जबकि मुद्रा प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में स्थिरता पाई जाती है। यह शीघ्र नष्ट नहीं होती, यानी मुद्रा अक्षयशील है। यह वस्तुओं की भांति नष्ट होने वाली नहीं होती, अतः इसका संचय करना संभव हो जाता है, जबकि वस्तुओं का संग्रह करना जो है ये संभव नहीं होता। लंबे समय तक संग्रह करना संभव नहीं होता। जैसे हम गेहूं, चावल को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते, जबकि मुद्रा वस्तु की तरह नष्ट नहीं होती, यानी मुद्रा अक्षयशील है। तो इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई क्या हो गई कि वस्तु का संग्रह करना संभव नहीं हो पाता। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रख पाते, लेकिन मुद्रा प्रणाली में ऐसा नहीं होता। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण करना बहुत मुश्किल होता है। मुद्रा प्रणाली में एक बात आसान हो गई है, अब कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बेच या खरीद भी सकता है। इस तरह मूल्य का हस्तांतरण संभव हो जाता है, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण करना मुश्किल होता है। और मुद्रा प्रणाली में क्योंकि मुद्रा में मूल्य मापन किया जाता है, इसलिए हस्तांतरण आसान हो जाता है। वस्तु विनिमय में भावी भुगतान में बहुत कठिनाई आती है, जबकि मुद्रा के आविष्कार ने किसी भी वस्तु के मूल्य को निश्चित मानकर भावी भुगतान की सुविधा आसान कर दिया है। मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत उधार लेन देन भी आसान हो गया है। वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जब आवश्यकताएं सीमित होती हैं, जबकि असीमित आवश्यकताएं होने पर मुद्रा द्वारा विनिमय ही संभव है। वस्तु विनिमय में सीमित आवश्यकता होने के कारण सभी आवश्यक वस्तु आसपास से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि मुद्रा प्रणाली में आवश्यकताएं असीमित होने के कारण सभी तरह की वस्तुएं आसपास उपलब्ध होना असंभव हो जाता है। जैसे हमें टीवी, फ्रिज, कार, साइकिल, कूलर, फर्नीचर, चीनी, फल अगर खरीदने हैं तो उसे हमें अलग अलग जगह से मुद्रा देकर खरीदने पड़ेंगे, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है अधिकांशतः स्थानीय स्तर पर ही लागू होती है, क्योंकि वहाँ पर जो आवश्यकताएं जो हैं सीमित होती हैं और आवश्यकताएं सीमित होने के कारण हमें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं आसपास के क्षेत्र से मिल जाती हैं। वस्तु विनिमय का क्षेत्र सीमित होता है,
जबकि मुद्रा द्वारा विनिमय का क्षेत्र असीमित होता है। जो समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होता है वहाँ वस्तु विनिमय संभव है, लेकिन जो समाज आर्थिक रूप से विकसित है वहाँ वस्तु विनिमय की संभावना बहुत कम हो जाती है। आर्थिक रूप से विकसित समाज में मुद्रा द्वारा विनिमय ही होता है। आज के समय में अधिकांश देश जो है ये आर्थिक रूप से विकसित है, इसलिए मुद्रा द्वारा ही विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली आर्थिक उच्चावचन यानी मुद्रास्फीति तथा मंदी के दोषों से मुक्त होती है, जबकि मुद्रा प्रणाली में मुद्रास्फीति और मंदी दोनों का चक्र चलता रहता है। तो ये एक वस्तु विनिमय प्रणाली का फायदा है कि उसमें आर्थिक उच्चावचन नहीं आते, यानी मुद्रास्फीति और मंदी की स्थिति नहीं आती है। तो इस तरह से ये वस्तु विनिमय प्रणाली और मुद्रा प्रणाली में अंतर थे।